हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो हिंदी का लेसन 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि से इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी उद्योग धंधों की कमी को, सी जाति प्रथा को, डी जनसंख्या को। तो लेखक के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और गुड़ के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। देखिए, अम्बेडकर के अनुसार जो भाईचारा होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। यानी कि दूध को जब पानी में मिलाया जाता है तो किस प्रकार वो दूध के समान हो जाता है, उसी प्रकार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1888 को, बी 14 अप्रैल 1889 को, सी 14 अप्रैल 1890 को, डी 14 अप्रैल 1891 को। देखिए, जो अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। अब आता है अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, बी दानाकुनी पश्चिम बंगाल, सी डुमराव बिहार में, डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो अम्बेडकर साहब हैं इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। देखिए, अम्बेडकर साहब थे वो बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का संपादन किए थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो भीमराव अम्बेडकर के जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। देखिए, जो अम्बेडकर साहब का वाङ्मय है वो हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। देखिए, जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेश्याम सकपाल। देखिए, जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। याद रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर श्रीराम अम्बेडकर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। देखिए, जो अम्बेडकर साहब थे इनके माता का नाम था भीमाबाई। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। देखिए, जो अम्बेडकर साहब थे वो पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर। द काइट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। देखिए, जो ये पुस्तक थी द काइट्स इन इंडिया ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ए।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जो खाली स्थान है उसको भरना है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, यानी ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूलता, डी इनमें से सभी। देखिए जो जाति प्रथा है उस समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। आंसर हो जाएगा बी हानिकारक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, डैश पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष, डी लोकतंत्र। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जो जाति प्रथा है वो दोष पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा को हमारे दिमाग के ख्याल से हटा देना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। देखिए जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 90 नंबर है। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। देखिए जो मुख्य नायक है वो पत्रिका था जो अंबेडकर द्वारा चलाया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 बनारसी, डी 1959 बिहार। देखिए जो अम्बेडकर साहब थे इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।